जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश जीव दया है, भव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश है। साहब ने कहा भी है कि जब लंग दिल पर दिल नहीं तब लंग सब सुखना है, चारे युग न पुकारिया सो संशय दिल माए। जब लंग दिल पर दिल नहीं, जब तक आप दूसरे पर दया नहीं करोगे, दूसरे को देख द्रवित नहीं होगे, दूसरे की रक्षा के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता है। जब लंग दिल पर दिल नहीं, आप दूसरे के दिल को तो काट देते हो, दूसरे के दिल को दुखा देते हो, जीवों को बहुत कष्ट देते हो, इसलिए आपका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। मन निर्मल नहीं होगा। मन को निर्मल रखने के लिए आपको जीव दया की जरूरत है। जब लंग दिल पर दिल नहीं तब लंग सब सुख ना आए, तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता है। सुख कौन सा सुख? जो सुख दुख में नहीं बदलता। संसार के सारे सुख हैं ये सब दुख में बदल जाते हैं। आप कितना भी सुंदर मकान घर बना लो, एक दिन ढह जाएगा, गिर जाएगा। आप कितनी भी संपत्ति पैदा कर लो, एक दिन ये सारी संपत्ति छूट जाएगी। इस काया को आप कितने भी सजा लो, एक दिन ये काया छूट जाएगी। ये सारे संसार के जो सुख हैं ये दुख में बदल जाते हैं। आज आपके पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी है, एसी लगी हुई है, मस्त उसमें घूमते हो। कुछ समय बाद वो गाड़ी आपकी नहीं रहेगी, आपको उसमें से लोग उतार देंगे, आपके बेटी बच्चे भी अलग कर देंगे। मकान बहुत अच्छा, उसमें अंदर रहते हैं, खूब बढ़िया खुशी मनाते हैं, और एक दिन आता है कि बेचारे बड़े बूढ़ों को अलग कर देते हैं और बेटा बेटी उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो सारे सुख जो हैं जो दुख में बदल जाते हैं। लेकिन जो अपने आप का जो सुख है, जो अपने आप का जो ज्ञान है, जिसको अपने आप की पूर्ण पहचान हो गई कि मैं सत्य अविनाशी चेतन जीव हूं, मेरे ऊपर कोई सुख दुखदाता नहीं है, ऐसा यदि पता चला तो समझ लो ये निज सुख है। निज सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। दुख में सब सुख बदलते हैं। जो जान गया अपने पद को वो निर्भय हो जीवन जीते हैं। जो अपने आप को जान गए वो ही निर्भय होकर के जीवन जी पाते, और जो अपने आप को नहीं जान पाए, जो भ्रम में ही डूबे हुए हैं, भूल में भूले हुए हैं, धोखा में अटके हुए हैं, अटके लटके भटके हुए हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। उनका जीवन द्वंद्वों से भर जाता है। सारे संसार के लोग द्वंद्वात्मक जीवन में परेशान हैं, सब के सब धोखे में डूब रहे। ये सारा संसार धोखेबाज है। कब धोखा दे दे कोई पता नहीं। बेटा भी धोखा दे देता है, बेटी भी धोखा दे देती है। ये सारे के सारे धोखा देते हैं। धोखे में सारे के सारे भूले हुए, भूल में सारा संसार जा रहा है। कोई भी भूल से बचता नहीं है ना। चेले लोग भी धोखा दे देते हैं, और ऐसे ऐसे गुरु भी होते जो चेलों को भी धोखा दे देते हैं, है ना। ये सब क्या है? ये सब मतलब क्या? तुम सुनियो भैया, मतलब क्या है? व्यवहार सारा संसार मतलब ये है। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने सभी प्रकार के धोखे को अपने अंदर से निकाल लिया, समझ लो वही वास्तव में साधु है, वही संत है, वही गुरु है। और जो अपने कर्तव्य का जो पालन करता है, वास्तव में वो ही मनुष्य है। और जो कर्तव्य के पालन करना छोड़ दे और अनावश्यक
जो है उसमें लग जाए, आवश्यकता को छोड़े। आवश्यकता है अपने आप को जानकर भवबंधनों से छुड़ाने, और अनावश्यकता है संसार में घुस करके मौज लेने। जो संसार जिसको प्रिय लगता है, संसार ही जिसको सब कुछ लगता है, और संसार में मरता जीता रहता है, संसार को जो छोड़ना नहीं चाहता है, पूरा जीवन उसी में खपा देता है, तो समझ लो वो अनावश्यकता की पूर्ति कर रहा है, लेकिन वो कभी होगी नहीं। एक दिन ये काया छूट जाएगी, ये माया छूट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जीव अटक भटक लटक में फंस करके और बार बार शरीर धरता और छोड़ता ही रहेगा, भटकता रहेगा। पशु पक्षी उसमें खाने जाने कहाँ कहाँ भटकेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, भाइयों आज अपने आप को जानो, भ्रम को आज अपने अंदर से निकाल दो। और जब भ्रम को आप अपने अंदर से निकाल दोगे, भूल को आप अपने अंदर से निकाल दोगे, आपके अंदर फिर किसी बात की कोई भी कलमा नहीं रहेगी। आपके अंदर फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी, फिक्र नहीं रहेगी, सोच नहीं रहेगा, सच पंच रंजगम कुछ भी नहीं रहेगा। और जब तक आप संसार की चिंता में फंसे रहोगे, संसार के, तब तक आवागमन से आप छूटोगे नहीं। धोखे में ही पूरा समय चला जाएगा। और ईश ब्रह्म परमात्मा ये तो किसी को मिलते नहीं, और देवी देवा है नहीं, है ना। जो अभी है वो गया नहीं, जो गया वो लौट के आया नहीं। तो पता कैसे चला कि कोई लोकांतर ऊपर है, कि परमात्मा ऊपर है ना। लोग कहते हैं कि जब तक मरते नहीं तब तक स्वर्ग मिलता नहीं। अरे मरने के बाद स्वर्ग मिल भी गया तो आगे कहता कौन है कि मुझे स्वर्ग मिला था। ये सारी बातें बेकार की हैं और धोखे की हैं। इसी भाषण में सारा संसार डूबा हुआ है, कोई भी बचना नहीं चाहता है। सारे के सारे धोखेबाज है और धोखे में ही मौज ले रहे हैं। और जब तक इस भूल को नहीं मिटाएंगे तब तक भटका खाते रहेंगे। और बिना पारख ज्ञान के ये भूल मिटेगी नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी मर गए इसी भाष में अटके लटके भटके रहे और मर गए, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाए, धोखे से बच नहीं पाए। सब के सब संसार को प्राप्त करना चाहे, संसार की शोभा में सब के सब फंसना चाहते थे। यही चाहते थे हमको संसार मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये सारी संपत्ति हमको मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। लेकिन मिली किसी को नहीं, सारे के सारे चले गए, धोखे में ही गए। मिला क्या, किसको मिला? सिकंदर को क्या मिला? जितने राजे महाराजे हुए, 60 चक्रवर्ती हुए, इनको क्या मिला? कौरव पांडवों को क्या मिला, है ना? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को क्या मिला? महाराज दशरथ को क्या मिला? ये सब छोड़ गए तो चले गए, है ना। रावण की सोने की लंका थी, उसको क्या मिला? ऐसा लोग कहते तो हैं, लेकिन चेत कोई नहीं करता, विचार कोई नहीं करता। सब के सब अभी के जो ज्ञान है वो भी कहते रहते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हो, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। जो बिना विचारे करता है उसका काम बिगड़ता है और जग में उसकी हंसी होती है। साहब कहते हैं कि भाइयों क्यों हंसी उड़वा रहे हो, क्यों धोखे में समय गंवा रहे हो? यदि आप अपनी हंसी उड़वाते रहोगे, धोखे में समय निकालते रहोगे, तो तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे संसार के लोग, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, सबने धोखे में ही समय निकाला, है ना। उसको कहते हैं मरना। जो अपने पद से चूक गया, समझ लो कि वो मर गया। ये मरना है। दो प्रकार का मरना होता है, एक तो वासनाओं को खत्म करके मरना होता है, दोबारा ना मरे, और एक वासना को लेके मरता है तो बार बार मरता रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि बार बार मरना है तो संसार में डूबे रहो, यदि बार बार मरने की आदत मिटानी है तो संसार से मुक्त हो जाओ। चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है। सदगुरुदेव ने दोनों प्रकार से ज्ञान को बताया, लेकिन लोगों की बात समझ में नहीं आती है। सारे के सारे
संसार में ही डूबना चाहते हैं, सारे के सारे ही संसार में मौज लेना चाहते हैं। जिनको हम बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े कोई जगत गुरु बना बैठा है, कोई विश्व गुरु बना बैठा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सारे के सारे कोई सोने के सिंहासन पर बैठा है, कोई चांदी के सिंहासन पर बैठा है, कोई तर्कसबंद है, कोई हथियार लेकर के चलता है। अब बताओ इनको क्या कहना? इनको तर्कसबंद सिपाही कहना कि त्यागी वैरागी कहना है? सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय से ये अतीत के तर्कसबंद, अरे ये अतीत त्यागी वैरागी साधु हैं कि तर्कसबंद सिपाही है? कौन है? इसलिए भाइयों अपने आप को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो। जो जड़ चेतन के भेद को समझ गया, जो अपने आप को जान गया, भ्रम जिसने अपने अंदर से निकाला, वो ही साधु है, वो ही संत है, वो ही त्यागी है, वो ही बैरागी है। और जिसकी कल्पना ही नहीं मिटी, जिसका जड़ा ध्यान ही नहीं छूटा, जिसकी पत्थर पूजे ही नहीं छूटी, जिसने मन को निर्मल ही नहीं कर पाया, वो क्या त्यागी क्या बैरागी, वो तो रागी है। इसलिए भाइयों रागी बन के मत मरो, है ना? रागी बन के शरीर मन छोड़ो। अरे मरना ही है तो वासनाओं को मार के शरीर छूटे है तो जीव अपने निज पद में ठहरे, और वासना मिटती नहीं, जीव अपने पद में ठहरता नहीं, धोखे में सारा समय चला जाता है। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी भाष में चले गए। इतिहास उठा करके देख लो, उनकी कहानियां तो ऐसी है जैसे बच्चों जैसा खेल, जैसे हंसी मजाक जैसी, उसमें कुछ भी नहीं है ना? कृष्ण भगवान की कहानियों को देख लो, वृंदावन में जाकर के बिल्कुल बच्चों जैसे हंसी मजाक खेल ठठोली जैसी है। इसी प्रकार से देख लो इनके महाभारत का युद्ध देख लो, ये बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है। इसी प्रकार से लंका कांड देख लो, किष्किंधा कांड देख लो, अयोध्या कांड देख लो, इसमें क्या क्या हो रहा है, ये सब बच्चों की अज्ञानता की बातें, बेकार की बातें हैं। उसमें सार कुछ है ही नहीं। यदि कोई उसमें सार खोजना चाहे तो उसमें सार है ही नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, श्री कबीर साहब जी के भाइयों अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को मिटाओ, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अत प्रत्यक्ष जग माह, जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अत प्रसिद्ध जग माह, और इनकी पारख प्राप्त बिन और झगड़ा छूटना है। जड़ और चेतन दो वस्तु हैं, और जो इसके निर्णय को जान लेगा तो उसका झगड़ा छूट जाएगा, और जो इस भेद को नहीं जान पाएगा तो उसका झगड़ा कभी छूटेगा नहीं। इसलिए भाइयों झगड़े को मिटाओ, भूल को मिटाओ, धोखे को दूर करो, अज्ञानता को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।